जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महान कवि तो कालिदास जी महाराज की कथा है। कालिदास जी महान कवि हुआ करते थे, तो उनकी जो को कथा है, कहानी है, वह आपको सुनाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इन वीडियो में सुनियो। और सबसे पहला जो इन वीडियो ने लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए। ये तो भी है जो को आप ग्रुप है, ग्रुप में मैंने एक बार पहला सबसे पहले वीडियो ने शेयरिंग कर दीजिए। और महाकवि जो कालिदास जी महाराज आपने कथा सुनावला बांका राम पर सुधा भी हिंदी में जो को नाम लिखो यूट्यूब चैनल है। बांका राम पर सुधा भी हिंदी में नाम लिखो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंत तक जो पूरा वीडियो ने हों जो कालिदास जी को अपने ज्ञान की वजह से खुद को श्रेष्ठ समझने लगे थे। और तब तक महिला ने जो उनका घमंड तोड़ा था। कालिदास जी महाराज का एक महिला ने घमंड तोड़ा था। तो महाकवि तुलसीदास बहुत ही विद्वान थे, लेकिन एक बार उन्हें भी अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। उस समय एक दिन वे यात्रा पर थे। एक दिन जो वे यात्रा पर थे, रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। तो कुछ समय बाद वे किसी गांव में पहुंचे और वहां एक कुआं दिखाई दिया। वहां एक महिला पानी भर रही थी। तो कालिदास जी ने महिला से बोले कि देवी, मैं बहुत प्यासा हूँ, तो कृपया मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। तो स्त्री ने कालिदास जी को देखा और कहा कि मैं आपको नहीं जानती, पहले अपना परिचय दो और फिर पानी मिलेगा आपको। तो कालिदास जी ने अपने ज्ञान के घमंड में खुद नाम नहीं बताया और कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि ये सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान हैं, एक तो धन और दूसरा यौन। संसार में ध्यान रखिए दोस्तों, दो ही मेहमान हैं। एक तो जो धन है वो संसार मेहमान है, और एक जो यौन है वो संसारो मेहमान है। तो गांव की महिला से ज्ञान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान थे। तो अभी नहीं जो को महिला जो हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। तो महिला बोली ये भी सही जवाब नहीं है। तो इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं। एक तो ये धरती जो हमारा बोझ उठाती है, ये सबसे ही सहनशील है। और दूसरा सहनशील पेड़ है जो को धूप में भी छाया देते हैं और ठंडी में भी जो को ये अपने ऋतु से फल फ्रूट देते हैं और किसी को भी कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। और जो पत्थर मारने पर भी फल भी देते हैं। पेड़ माथे फल लागू है, पत्थर ठोकन जो को अब फल तोड़ खा लो, पत्तो भी हो जो को अपने माथे क्रोध नहीं करे, इन माथे पूरी सहनशीलता है। अब कालिदास जी को लगने लगा कि ये महिला बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने फिर कहा कि मैं हट्टी हूँ। कालिदास जी महाराज ने कहा कि मैं हट्टी हूँ। तो महिला बोली कि आप फिर गलत जवाब दे रहे हो कि संसार में हट्टी तो दो ही है। एक नाखून है तो हड्डी है, काटने पर भी वापस आ जाता है। दूसरा बाल है जो को ये भी बहुत ही हड्डी है, बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। ये दो ही चीज हड्डी है। तो ज्ञान भरे जवाब सुनकर कालिदास जी ने महिला के सामने अपनी हार मान ली और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे क्षमा करे। तो महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी संसार में दो ही हैं। एक राजा है जो बिना योग्यता के भी जो सब पर राज करता है। राजा है बिना योग्यता पर सब पर राज करता है। दूसरा है जो दरबारी है, जो राजा को
खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। जो राजा दरबारी है वह जो राजा जो को झूठी बातों पर ही प्रशंसा करे राजारी, तो वह जो को झूठी बातों करे तो वह ही मूर्ख ही है। इस जवाब के बाद कालिदास जी महिला के पैरों में गिर पड़े और पानी मांगने लगे। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र उठो। कालिदास जी ने ऊपर देखा तो माँ सरस्वती खड़ी थी और माता ने कहा कि तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसीलिए तेरा घमंड तोड़ना पड़ा है। कालिदास जी ने माता से क्षमा मांगी और कहा अब से वे कभी भी घमंड नहीं करेगी। आगे तुलसीदास जी की महाराज राजों को ज्ञान है, वे आप सुनो। कालिदास जी शब्दावली है। कालिदास जी लिखियो है कि कालिदास जी पहले शब्दावली ईस्वी में संस्कृत भाषा में महान कवि और नाटककार थे और उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। और कालिदास जी अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्रीय की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। महाकवि कालिदास जी के अनमोल वचन विचार आज इसी तरह से जीने वाले हर कल को खुशियां की याद दिलाते हैं और हर आने वाले कल को एक उम्मीद की निशानी बनाते हैं। जिस प्रकार जब सूरज निकलता है तब लालिमा युक्त होता है और अस्त होता है तो भी लालिमा युक्त होता है, इसी प्रकार महान पुरुष भी सुख और दुख में एक रूपता रखता है। जिस व्यक्ति की आंखें दर्द कर रही हैं उसे बहुत सुंदर दीपशिखा भी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार जो व्यक्ति हृदय से दुखी है वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, अर्थात उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी। फल आने पर पेड़ झुक जाते हैं और वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं। संपत्ति आने पर सज्जन लोग विनम्र हो जाते हैं और परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। जिस प्रकार बड़ा सेध हो या छोटा वो तो नाव को डुबा ही देता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता उसे बर्बाद कर देती है। विश्व महापुरुष को खोजता है न कि महापुरुष विश्व को। काम की समाप्ति यदि संतोषजनक हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती। वृक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी झेलने के बाद भी सभी को ही साया देता है। कोई वस्तु पुरानी होने से अच्छी नहीं हो जाती और नहीं कोई काव्य नया होने से निंदनीय हो जाता है। नम्रता के संसर्ग से ऐश्वर्य की शोभा बढ़ती है। गुण से ही व्यक्ति की पहचान होती है। गुणी व्यक्ति सब जगह अपना आदर करा लेता है और दान पुण्य केवल परलोक में सुख देता है, पर योग्य संतान अपनी सेवा द्वारा इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख देती है। और सज्जन पुरुष बिना कहीं दूसरों का भला कर देते हैं। और जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देता है, इसी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन अज्ञानी पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं।
तो ये दोस्तों, आपको कैसा लगा है कालिदास जी महाराज की कथा है, सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना, ताकि आपके कमेंट के प्रेरणा से अगला वीडियो बनाकर आप तक जरूर भेजेंगे। आपने बढ़िया लागियो है, अच्छा लागियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो ने शेयर करियो, यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करियो, ताकि अड़ी वीडियो तो तक पहुँच सके। और कीमती समय दे देने वीडियो ते होनो, तो कोटि कोटि धन्यवाद है। और सरस्वती माता रा, माता लक्ष्मी रा और विष्णु भगवान की कृपा थारे मत बनी रहे, अन्नदान भंडार भरिया रहे, सूर्य की भांति दमकते रहो, कलियों की तरह बहकते रहो, और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो, सेव करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और हंग पोंग है जो को फुल सब्सक्राइब बटन है जो को एक दिन में 1000 पार कर ही दीजियो। और थाने बढ़िया लागियो है तो, और सब्सक्राइब थाने जो को करना ही है। और तो बढ़िया लागियो तो जितना भी ग्रुप है ग्रुप में शेयर कर दीजियो। बांकाराम परजापा सुधाबेरी हिंदी में नाम लिखो यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पेज भी है जो कि बांकाराम परजापा सुधाबेरी नाम में बनी है। तो फेसबुक पेज खोलने नाम सेव करने फेसबुक पेज नहीं फॉलो कर दीजियो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो, अपने छोटे भाई ने सपोर्ट करियो, साथ दीजियो। हमारी रेडी अड्डी भी वागुड़ी है, दोनों पैर भी कटुड़ा है, तो आप सब बरो साथ है, आप तन मन से तनु आप सहयोग है, आप आशीर्वाद हूँ, आप प्यार हो मोर जीवन आधार है। तो दीजियो मैंने इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।